दोस्तों, मैं कुंडली बनाता हूँ और कुंडली में आपको बताता हूँ कि कौन सा घर कौन से ग्रह का होता है। पहला घर, दूसरा घर, तीसरा घर, चौथा घर, पांचवा घर, छठवां घर, सातवां घर, आठवां घर, नौवां घर, 10वां घर, 11वां घर और 12वां घर। ये 12 घर होते हैं। अब ये कौन सा घर कौन से ग्रह का होता है वो मैं आपको बताता हूँ दूसरे कुंडली में। पहला घर पे केतु होता है, दूसरा चंद्रमा का, तीसरा गुरु का, चौथा घर सूर्य का, पांचवा बुध का, छठा घर शुक्र का और सातवां घर भी शुक्र का ही होता है। आठवां घर होता है शनि का। 9 नंबर पे मंगल, 10 नंबर पे फिर केतु आ जाता है, 11 नंबर पे चंद्रमा फिर आ जाता है वापस और 12 नंबर पे गुरु का स्थान फिर से वापस आ जाता है। तो चंद्रमा का घर हो गया 11वां घर और दूसरा घर गुरु का 12 और 3 नंबर। इसको हम इस माध्यम से भी कर सकते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 केतु, चंद्रमा, गुरु, सूर्य, बुध, शुक्र, 6 और 7 दोनों शुक्र के होते हैं, 8 शनि और 9 नंबर पे मंगल। अब फिर मैं आपको आगे की समझाता हूँ। 9 के बाद 10 11 12 ये हो गया 1+1 का योग। 1 और 0 का योग एक ही होता है, इसलिए इसे फिर से केतु बोलते हैं। 10 नंबर भी केतु का होता है। ये 11 का 1+1 = 2, तो ये चंद्रमा हो जाता है। 2 नंबर चंद्रमा का होता है, ये केतु का हो जाता है। और इधर 12 का 1+2 = 1 और 2 3, 3 नंबर फिर से गुरु को हो जाता है। ये 9 नंबर तक होते हैं। इसके बाद जितने अंक जोड़ेंगे सबको, फिर इन्हीं का जो योग आएगा उनका स्थान हो जाता है। अब तीसरी कुंडली मैं आपको फिर से समझाता हूं कि कौन सा घर का मतलब क्या होता है, समझने की कोशिश करना। ये कुंडली है। पहला घर जो है ये लगन का होता है, लगन कुंडली होती है। दूसरा घर होता है आय, पैसा कैसे आएगा। तीसरा घर जो होता है वो होता है भाई का, आपके साथ भाई का व्यवहार कैसा रहेगा। चौथा घर माँ का होता है, माता का। पांचवा घर बुद्धि का होता है, बुद्धि इसमें देखते हैं कि आपकी बुद्धि कैसे काम करेगी जीवन में। छठे घर से आपका शत्रु पक्ष देखा जाता है कि आपके जीवन में कैसे शत्रु रहेंगे, वो आप पर हावी रहेंगे या आप उस पर हावी रहेंगे, उसकी स्थिति देखते हैं। सातवां घर पत्नी का होता है, आपके जीवन में आपके साथ पत्नी का व्यवहार कैसा रहेगा, वहां 7वें घर से देखते हैं, पत्नी के घर से। 8वां घर होता है बीमारी का, आपको जीवन में क्या क्या बीमारी होंगी, कैसी बीमारियां होंगी, उनका उपाय या निवारण क्या है, उसके बारे में जानकारी मिलेगी 8वें घर से, बीमारी से। 9वां घर होता है आपका मित्रों, 9वां घर जो आपका होता है वो होता है आपकी कर्म, धर्म देखेंगे यहाँ से। धर्म, आपका जीवन में धर्म क्या होगा, आप जीवन में जो करेंगे उसका फल क्या मिलेगा, कैसे उसका बचत होगा, कैसे आपके पास वो इकट्ठा होगा, सारा कुछ आपका जो कर्म है यहाँ से देखेंगे। 9वें घर से धर्म होता है। और जो 9 के बाद 10 घर आता है ये पिता का घर होता है। पिता का घर यहाँ से हम देखते हैं आपके जीवन में आपका व्यवहार पिताजी के साथ कैसा रहेगा या फिर उनकी बातों का आपके ऊपर असर कैसे पड़ेगा, ये सारा कुछ 10वें घर से पिता घर होता है। 11वां घर होता है मित्रों ये कर्म का, आप जीवन में कर्म क्या करोगे, काम क्या करोगे, वो देखा जाएगा। और 12वां घर जो होता है व्यय, व्यय होता है, खर्च,
खर्च का होता है 12वां घर। मित्रों, अब इसमें मैं आपको बहुत डिटेल से सारा कुछ एक बार और बताऊंगा इस कुंडली के बारे में। मित्रों, अब इस पेज के पास के बाद हम नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। उसमें हम आपको इस कुंडली को शार्ट से समझाने की कोशिश करते हैं, थोड़ा इजी, जो आपको समझ में आ जाएगा। सेम इसी कुंडली को थोड़ा इजी समझाते हैं। ये आपकी कुंडली है। कुंडली में हम इसको इस माध्यम से समझा सकते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12। सबसे पहले हम दूसरे नंबर को लेते हैं आय, और 12वां घर होता है व्यय। ये खर्च का घर होता है कि आपका जीवन में खर्च कैसे रहेगा। ये होता है 11वां घर कर्म का, और 9वां घर धर्म का। आमने सामने होते हैं, आय व्यय आमने सामने होते हैं ये, और धर्म और कर्म आमने सामने होते हैं। ये 8 हो गया बीमारी का। 6 हो गया शत्रु का। जीवन में बीमारी और शत्रु कैसे रहेंगे, ये भी आमने सामने लगभग मिल ही जाते हैं आपको। इसके बाद आ गया 3 नंबर और 5 नंबर। 3 नंबर होता है भाई का। यहाँ से आपके भाई की स्थिति देखी जाती है, व्यवहार कैसा रहेगा, जीवन में क्या रहेगा। और ये 5वां घर हो गया बुद्धि का। बुद्धि और भाई भी आमने सामने ही मिल जाते हैं। चौथा घर आपकी माँ का होता है, माता जी का व्यवहार, माता जी के बारे में क्या रहेगा, यहाँ से देखेंगे। और 10वां घर हो जाता है पिता का। ये भी आमने सामने ही मिल जाएंगे कुंडली में आपको। पहला घर ये लगन कुंडली होता है, और 7वां घर पत्नी का होता है। तो ये भी आपको आमने सामने मिल जाएंगे, लगन कुंडली और पत्नी। ये एक दूसरे को 50% प्रभावित करते हैं। अगर आपकी लगन कुंडली में जो घर है ये आपको 100% फल देगा, पूरा जीवन साथ लेके चलेगा। तो 7वां घर जो पत्नी का है आमने सामने, अगर इसमें कोई अच्छा ग्रह बैठा है तो ये आपके आधे जीवन को प्रभावित करेगा। अगर यहाँ पे कोई पाप ग्रह बैठा है तो ये भी आधे जीवन को प्रभावित करेगा। आपका जीवन आमने सामने जो ग्रह बैठे यहाँ से चलता है। अब मैं आपको हर एक कुंडली में कौन सा ग्रह कहाँ बैठा है तो शुभ फल देगा या अशुभ फल देगा, इसके बारे में भी बताऊंगा। सबसे पहले कुंडली बनाता हूं। बहुत शॉर्ट वीडियो में आपको दिखा रहा हूं, आप समझने की कोशिश करना। बंगाली विद्या द्वारा आप सबको मैं ये सारी जानकारी दे रहा हूं। कामरूप कामाख्या की पहले घर में जो ग्रह बैठा होगा 1 नंबर पे, वो आपको पूरा जीवन साथ लेके चलेगा। अगर यहाँ पे कोई अच्छा ग्रह बैठा है, शुभ ग्रह बैठा है, शुभ ग्रह में जैसे मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ पहले कि कौन से ग्रह शुभ हैं और कौन से अशुभ हैं। ग्रह होते हैं सूर्य, चंद्रमा, गुरु, मंगल। 4 ग्रह ये हो गए, और 4 ग्रह इधर हम ले लेंगे शनि, शुक्र, राहु और केतु। ये 4 ग्रह हो गए। बुध को हम बीच में ले लेते हैं, ये पाप ग्रह है, ये 4 ग्रह, और ये शुभ ग्रह है, ये 4 ग्रह। बुध जो है कामन है, ये जिसके साथ भी बैठता है जहां पे शुभ फल ही देता है, कभी अशुभ फल बुध नहीं देता है, बुद्धि का घर होता है। अगर 1 नंबर पे कोई शुभ ग्रह बैठा, 1 नंबर इसको कर लेते हैं, 2 नंबर इसको मान लेते हैं पाप ग्रह को। अगर 1 नंबर पे कोई शुभ ग्रह के साथ बुध बैठा है तो जीवन में सब मंगल ही मंगल रहेगा। दूसरे घर में भी यही है, तीसरे घर में भी यही है, चौथे घर में भी यही है, 5वें घर में भी यही है, 6वें घर में शत्रु पक्ष में अगर कोई शुभ ग्रह बैठा है तब तो दुश्मन से आपकी एक बार झगड़ा होने के बाद बोलचाल हो सकता है। यदि कोई पाप ग्रह बैठ गया तो पूरा जीवन कोर्ट कचहरी ही भागते रहोगे, खासकर राहु, केतु या शनि। सभी ग्रहों में यही है। सबसे पहले व्यय, जो कहते हैं व्यय, अगर यहाँ पे कोई भी ग्रह शुभ ग्रह बैठा तो खर्च तो कराएगा ही।
पाप ग्रह बैठा तो सारा पैसा गलत दिशा में खर्च होगा। अगर यहाँ पे व्यय पे गुरु बैठ गया तो आपको पैसा कमाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, पैसा खुद चलकर आपके पास आएगा। ये होता है ब्राह्मण घर की महिमा। अब मैं आपको बताऊंगा कौन सा ग्रह कौन से घर पे होने पे शुभ फल देता है। वैसे कुंडली के अकॉर्डिंग 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 जहाँ पे रहेगा, जो जिसका घर है वही शुभ फल देता है। किसी दूसरे के घर में जाएगा, ग्रह बैठेगा तो उसका भी फल उसके साथ मिलेगा। मित्रों, मैं थोड़ी देर में आपको एक और दूसरी वीडियो बनाता हूँ, उसमें थोड़ा लंबा हो रहा है ये, उसमें आपको समझाने की कोशिश करता हूँ इसके बारे में कि कौन सा ग्रह कहाँ पे बैठता है तो उसका क्या मतलब होता है।